फिर नेक्स्ट टॉपिक है अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल टी हाफ। अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं? वह है समय जिसमें सक्रिय नाभिकों की संख्या, सक्रिय नाभिकों की संख्या n, प्रारंभिक नाभिकों की संख्या यानी n0 की आधी रह जाती है। यानी सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों की आधी रह जाती है, उस समय को अर्ध आयुकाल कहते हैं। कि वह समय जिसमें सक्रिय नाभिकों की संख्या n, प्रारंभिक नाभिकों की संख्या n0 की आधी रह जाए, उसको अर्ध आयुकाल कहते हैं। फिर आता है शयांक यानी से स्थिरांक। से स्थिरांक या शयांक, जिसको लेम्डा से डिनोट करते हैं। कि शयांक किसे कहते हैं? शयांक यानी लेम्डा उस समय का व्युत्क्रम होता है, यानी 1/t समय का व्युत्क्रम होता है, जिसमें प्रारंभिक नाभिकों की संख्या n0, सक्रिय नाभिकों की संख्या n, यानी सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों की संख्या की n0/e रह जाती है। सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों की संख्या की 1/e रह जाती है। उस समय के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? से स्थिरांक या शयांक। तो देखो, रेडियो एक्टिव से नियम से क्या था कि n बराबर n0 e की घात माइनस लेम्डा t, n बराबर n0 e की घात माइनस लेम्डा t। तो n बराबर n0 t, उस समय का व्युत्क्रम 1/लेम्डा। t का मान कितना रखना? 1/लेम्डा। तो n बराबर n0 e की घात माइनस लेम्डा और t की जगह 1/लेम्डा। तो लेम्डा से लेम्डा कट गया, केवल बच गया n बराबर n0 e की घात -1, -1 है, बटा में जाएगा तो n बराबर n0/e, n0/e। अब 1/e, 1/e का मान होता है 0.37। 0.37 का मतलब है कि केवल यानी n है वो n0/0.37 है, गुणा 0.37। माना पहले कितने थे? सक्रिय प्रारंभिक नाभिक 100, तो 100 इंटू 0.37 यानी 37। यानी n का मान, सक्रिय नाभिकों की संख्या कितनी होगी? 37। और विघटित कितने हो गए? 100 - 37 बराबर 63। यानी कि 37% तो शेष रह जाते हैं, 37% शेष रह जाते हैं और 63% विघटित हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। तो जो शयांक है वो उस समय का व्युत्क्रम होता है जिस समय 37% तो प्रारंभिक जो नाभिक थे वो सही शेष रह जाते हैं और 63% विघटित हो जाते हैं, उसको बोलते हैं शयांक या क्षय स्थिरांक। तो क्षय स्थिरांक किसे कहते हैं? उस समय का व्युत्क्रम होता है जिसमें सक्रिय नाभिकों की संख्या n, प्रारंभिक नाभिकों की संख्या n0 का 1/e रह जाता है, उसको शयांक कहते हैं। मान निकालेंगे तो n बराबर n0 e की घात माइनस लेम्डा t है, t का मान रखना है 1/लेम्डा, लेम्डा से लेम्डा कट जाएगा, e की घात -1, माइनस से नीचे चला जाएगा प्लस, 1/e का मान होता है 0.37। यानी कि 37% तो नाभिक वो शेष रह जाते हैं और 63% नाभिक वो विघटित हो जाते हैं। फिर इन दोनों में संबंध क्या है? अर्ध आयुकाल और शयांक में। अर्ध आयुकाल
टी हाफ व स्थिरांक लेमड़ा में संबंध कि दोनों के मध्य क्या रिलेशन हो। देखो माना प्रारंभ में जब समय t बराबर 0 था तब नाभिकों की संख्या थी n0। जब समय बढ़कर t हो गया तब सक्रिय नाभिक बच गए n, यानी विघटित होने के बाद जो नाभिकों की संख्या वो कितनी है n। तो रेडियो एक्टिव से नियम यानी n बराबर n0 e की घात माइनस लेमड़ा t। n बराबर n0 e की घात माइनस लेमड़ा t। अब देखो n का मान n0 बटा 2 कब होता है जब समय कितना हो अर्धायु का, जब समय कितना हो अर्धायु, यानी कि अर्धायु काल किसे कहते हैं वह समय जिसमें सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों की संख्या की आधी रह जाती है उसको अर्धायु काल कहते हैं। तो वो अर्धायु काल की परिभाषा वाला सूत्र लगाते हैं। n का मान n0 बटा 2 n0 e की घात माइनस लेमड़ा और t की जगह t हाफ। n0 से n0 कट गया केवल बच गया 1 बटा 2 e की घात माइनस लेमड़ा t हाफ। माइनस है बटा में जाएगा तो 1 बटा 2 बराबर 1 बटा e की घात लेमड़ा t हाफ। तो 1 से 1 कट गया तो बन जाएगा अपना e की घात लेमड़ा t हाफ बराबर 2। लॉग ले लेंगे, लॉग लेने पर लॉग लेंगे तो लॉग लग जाएगा log e की घात लेमड़ा t हाफ बराबर log e 2। अब देखो आधार और दोनों क्या है सेम है, दोनों सेम होते हैं तो log के अंदर वैल्यू बन जाती है log e बराबर 1 और log 2 की वैल्यू होती है जब आधार कितना हो e तब 2 की वैल्यू बन जाती है 0.693। मान रख देते हैं तो ये तो 1 हो गया log e, तो ये बन गया लेमड़ा t हाफ। नहीं अभी पहले सूत्र लगाएंगे। देखो पहले सूत्र ये लगाएंगे log e m की घात n का सूत्र, यानी घात तो log के साथ गुणा हो जाती है log e m। तो ये बन जाएगा लेमड़ा t हाफ log e बराबर log e 2। अब मान रखेंगे यानी दोनों समान है तो log e का मान 1 हो जाता है और log e 2 का मान 0.693 मान रखेंगे। तो लेमड़ा t हाफ बराबर 0.693 और यहाँ से अर्धायु का यानी t हाफ का मान निकालते हैं तो 0.693 बटा लेमड़ा, और यदि लेमड़ा का मान निकालेंगे तो लेमड़ा बराबर 0.693 बटा t हाफ, ये दोनों में रिलेशन होता है। तो कैसे याद करेंगे, माना प्रारंभ में जब समय 0 था उस समय सक्रिय नाभिक n0 थे, यानी प्रारंभिक नाभिकों की संख्या n0 थी। जब समय बढ़कर t हो गया तब सक्रिय नाभिक यानी विघटन के बाद के नाभिक n शेष रह जाते हैं। रेडिएटिव से नियम लगाएंगे यानी n बराबर n0 e की घात माइनस लेमड़ा t। अब देखो अर्धायु काल क्या होती है कि अर्धायु काल वह समय होता है t जब सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों की संख्या की आधी रह जाती है। तो वो परिभाषा लगाएंगे यहाँ पर, तो n की जगह तो n0 बटा 2 रख देंगे, t की जगह स्मॉल t की जगह t हाफ रख देंगे अर्धायु। n0 से n0 कट गया तो इधर तो 1 बटा 2 बराबर e की घात माइनस लेमड़ा t हाफ, माइनस का है तो नीचे भेज देंगे तो 1 बटा e की घात लेमड़ा t हाफ, दोनों बराबर कर देंगे तो e की घात लेमड़ा t हाफ बराबर 2, यानी उल्टा कर देंगे ना व्युत्क्रम करके। log लेंगे, log लेते log लग जाएगा, log से गुणा हो जाएगा log e की घात लेमड़ा t हाफ बराबर log e 2। अब सूत्र बनता है log e m की घात n का, log m की घात n का, यानी घात वो log के साथ गुणा हो जाती है तो n log e m बन जाएगा।
तो लेमडा टी हाफ वो log ई के साथ गुणा हो जाएगा और log ई 2। अब देखो दोनों समान है तब तो वैल्यू क्या बन जाती है, log के अंदर 1 और log 2 की जब आधार ई है तब बन जाती है 0.693 वैल्यू रख देंगे। तो लेमडा टी हाफ बराबर 0.693। टी हाफ की वैल्यू निकालेंगे तो लेमडा भाग में चला जाएगा, लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो टी हाफ भाग में चला जाएगा। तो ये अर्धअवकाल और संयांक में संबंध। फिर आता है औसत आयु। औसत आयु, औसत आयु तो ये औसत आयु क्या होती है? औसत आयु तो बराबर सभी परमाणुओं की आयु का योग बटा परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या ये बनता है औसत आयु, यानी कि सभी परमाणुओं की आयु का योग तथा परमाणुओं की संख्या के अनुपात को औसत आयु कहते हैं। फिर औसत आयु और संयांक में संबंध निकालें। औसत आयु तो वह संयांक लेमड़ा में संबंध। देखो माना जब t 0 था उस समय प्रारंभिक नाभिकों की संख्या n0 थी। जब dn परमाणु dt समय में विघटित होकर समय t पर सक्रिय नाभिक n बन जाते हैं। क्या था कि dn परमाणु dt समय में विघटित होकर t समय पर जो सक्रिय नाभिक है वो कितने बन जाते हैं? n। तो माना dn परमाणु की आयु का योग, तो गुणा कर देंगे समय इंटू परमाणु t डॉट dn। सभी परमाणु की आयु का योग, यानी अब सभी के लिए समाकलन कर देंगे t डॉट dn अनंत से t पर। औसत आयु का सूत्र, औसत आयु तो बराबर सभी परमाणुओं की आयु का योग यानी अनंत से 0, समय 0 से t, यानी कि 0 से t और t डॉट dn बटा कुल परमाणुओं की संख्या, यानी प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या कितनी थी? n0। तो देखो जो रेडियो एक्टिव नियम था वो क्या था? dn बराबर dn बटा dt बराबर माइनस का लेमड़ा n था, और dn बराबर बनाए तो माइनस का लेमड़ा n dt, और मोड लगा देंगे dn के तो बन जाएगा लेमड़ा n dt। मान रख देते हैं तो टो बराबर 0 से t डॉट लेमड़ा n dt बटा n0। रेडियोएक्टिव सही नियम था कि n बराबर n0 e की घात माइनस लेमड़ा t। मान रखें तो ये बन जाएगा 0 से t डॉट लेमड़ा n0 e की घात माइनस लेमड़ा t और इंटू dt, और बटा में n0। अब जो कॉमन नियत है वो तो बाहर आ जाएगा, यानी टो बराबर लेमड़ा नियत है, शेष स्थिरांक है n0, प्रारंभिक नाभिकों की संख्या थी, बाहर आ जाएगा। केवल अंदर क्या हो जाएगा? 0 से t डॉट e की घात माइनस लेमड़ा t dt, और बटा में n0 था तो n0 से n0 कट गया, केवल बच गया टो बराबर लेमड़ा 0 से t डॉट e की घात माइनस लेमड़ा t dt। अब इसका समाकलन
टी डॉट ई की घात माइनस लेमडा टी dt का समाकलन होता है 1 बटा लेमडा स्क्वायर। ये मान यहाँ रखेंगे तो लेमडा इंटू 1 बटा लेमडा स्क्वायर, लेमडा से लेमडा कट गया तो मान आ गया टो बराबर 1 बटा लेमडा। अब देखो पहले निकाल चुके हैं अपन कि अर्धयुगाल और संयुग में संबंध क्या था कि टी हाफ बराबर 0.693 बटा लेमडा था। तो देखो यदि औसत आयु और अर्धआयु में संबंध पूछे तो, यानी कि औसत आयु तो व अर्धआयु टी हाफ में संबंध पूछे तो देखो निकाल चुके हैं अपन कि टी हाफ बराबर 0.693 बटा लेमडा, समीकरण 1। और अभी निकाला था टो बराबर 1 बटा लेमडा, तो यहां से लेमडा बराबर बन जाएगा 1 बटा टो, समीकरण नंबर 2। 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से मान रख देंगे तो बन जाएगा टी हाफ बराबर 0.693 बटा लेमडा की जगह 1 बटा टो, 1 बटा टो। तो टी हाफ बराबर 0.693 इंटू टो, यानी औसत आयु को 0.693 से गुणा कर देंगे तो अर्धआयु बन जाएगी। तो निकालें कैसे कि जब समय 0 था यानी t 0 था उस समय परमाणु n0 थे और dt समय में dn परमाणु विघटित होने के बाद t समय पर जो शेष सक्रिय नाभिक थे वो n रह गए। तो dn परमाणुओं की आयु का योग समय से गुणा कर देंगे परमाणुओं को, सभी परमाणुओं का निकालेंगे तो समाकलन कर देंगे और औसत आयु थी सभी परमाणुओं का योग यानी 0 से t तक t डॉट dn बटा परमाणुओं की संख्या कितनी थी n0। रेडियो एक्टिवता नियम था dn बटा dt बराबर माइनस का लेमडा n, dt यहाँ भेज दिया तो माइनस का लेमडा n dt और मोड लगा दिया dn के, तो ये मान भी धनात्मक हो गए यानी dn की जगह अपन रख सकते हैं लेमडा n dt, यहाँ रख देंगे dn की जगह तो लेमडा n dt। अब रेडियो एक्टिव सही नियम था कि n बराबर n0 e की घात माइनस लेमडा t, तो n की जगह रख देंगे n0 e की घात माइनस लेमडा t और dt है। अब लेमडा और n0 तो नियत बाहर आ जाएंगे तो बाहर आते हैं n0 से n0 काट देंगे और 0 से t डॉट e की घात माइनस लेमडा t dt का समाकलन होता है 1 बटा लेमडा स्क्वायर रख देंगे, लेमडा से लेमडा कट जाएगा, टो का मान आ जाएगा 1 बटा लेमडा। ये तो था औसत आयु और संयुग में संबंध की टो बराबर 1 बटा लेमडा। अब औसत आयु और अर्धआयु में संबंध पूछे तो t हाफ का मान निकाल चुके हैं अपन पहले 0.693 बटा लेमडा होता है और औसत आयु का अभी निकाला था टो बराबर 1 बटा लेमडा होता है और 1 बटा लेमडा की जगह टो रख दिया तो टो को 0.693 से गुणा कर देंगे तो अर्धआयु आ जाती है। ये था औसत आयु और अर्धआयु में संबंध।